नमस्कार दोस्तों, आज हम सब पीटर हॉलाइंस के द्वारा लिखी हुई किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो यह स्पष्ट करती है कि आत्मानुशासन प्रेरणा से ज्यादा पर्यावरण, आदत, ज्ञान और व्यवस्थित अभ्यास के संयोजन से बनता है। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता, मानसिक स्वच्छता और शिष्टता से जीवन जीना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए अत्यंत उपयोगी साधन है। पुस्तक में हॉलिंस बताते हैं कि आत्मानुशासन किसी विशुद्ध योग्यता की तरह नहीं, बल्कि यह एक विकसित होने वाली कौशल है जिसे मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर सृजित किया जा सकता है। विल पावर, इच्छा शक्ति, सीमित संसाधन है। जब दिन भर कई फैसले लेते हैं तो इसे ईगो डिप्लीशन की तरह खत्म किया जा सकता है। इसलिए सबसे कठिन कार्य सुबह या जब आपके पास अधिक इच्छा शक्ति हो, उन्हें पहले निपटाना जरूरी है। मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की क्षमता है, जिसे कठिन परिस्थितियों को सहकर और ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर विकसित किया जा सकता है। 4 स्तंभ: कंट्रोल, माइंडफुलनेस, मोटिवेशन, हैबिट्स। कंट्रोल, नियंत्रण, आवेगों से बचने के व्यायाम, भावनाओं को संभालना, सीमा निर्धारित करना। माइंडफुलनेस, सजगता, अपने विचारों और प्रेरणा के स्रोत को समझना, इससे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मोटिवेशन, प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा स्थायी नहीं होती, आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक, ज्यादा प्रभावी है और व्यक्तिगत उद्देश्य जानना आवश्यक है। हैबिट्स, आदतें बनी तभी स्वप्रेरित होती हैं और न्यून इच्छा शक्ति लगती है। व्यवहार बनाने की रणनीतियाँ: 10 मिनट रूल, लालसा लगे तो 10 मिनट प्रतीक्षा करें, इससे आवेग शांत हो जाता है और बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। असहजता स्वीकारें, स्वयं को असुविधा का अभ्यास दें, जैसे 1 घंटा पहले उठना या वर्कआउट की दूरी बढ़ाना, इससे आत्मानुशासन मजबूत होता है। 75% नियम अपनाएं, जब किसी काम को करने में 75% आश्वस्त हो तो शुरू कर दें, पूर्णता की प्रतीक्षा न करें। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, पूर्व योजना। इफ दिस देन दैट, योजना बनाएं, जैसे अगर मैं जिम नहीं जा पा रहा तो 10 मिनट टहलूंगा, जिससे कार्यान्वयन आसान होता है। टेम्पटेशन बंडलिंग, प्रलोभन जोड़ना, खुद द्वारा पसंद की जाने वाली चीज को उस कार्य से जोड़े जो आप करना चाहते हैं, जैसे सिर्फ लॉन्ड्री करते समय टीवी देखना। आदत निर्माण का विज्ञान। आदत बनना क्यों? रूटीन, रिवॉर्ड, संकेत, नियम, इनाम के चक्र से होता है। आदत बनाने में औसतन 66 दिनों तक निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। शुरुआत छोटे से करें, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, इससे आदत गढ़ने में स्थायित्व आता है। पर्यावरण और समर्थन का महत्व। पर्यावरण डिजाइन, ध्यान भटकाने वाले तत्वों को हटाएं, स्वस्थ विकल्प स्पष्ट जगह रखें, जिससे अनुशासन आसान हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, दोस्तों, परिवार या समूह का साथ लें, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बने रहें। बाधाओं से कैसे निपटें? प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल, बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, डेडलाइंस लगाएं और आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन अपनाएं ताकि भय कम हो जाए। परफेक्शनिज्म, पूर्णतावाद, आदर्श की प्रतीक्षा न करें, प्रयास करना ही महत्वपूर्ण है, पूर्णता बाद में आएगी। आत्मानुशासन का मतलब है वह कार्य करना जो सही है, भले ही आप उसे करने का मन न कर रहा हो। इसका अर्थ है तुरंत के सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को चुनना। आपका भविष्य आपकी इच्छा शक्ति और अनुशासन पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ आपकी इच्छाओं। डिजायर, आत्मानुशासन, डिसिप्लिन अस्थायी होती है, स्थायी अभ्यास से बनता है। भावनाओं पर आधारित, सोच समझ कर लिया गया निर्णय अक्सर लक्ष्य से भटकाती है, लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि आत्मानुशासन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक सीखी और विकसित की जा सकने वाली आदत है। वैज्ञानिक आधार, साइंस बिहाइंड इट, ईगो डिप्लीशन, इच्छा शक्ति क्षीण होना। जब हम दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेते हैं
तो इच्छा शक्ति धीरे धीरे घटती है। इसलिए दिन की शुरुआत में कठिन कार्य करें। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का निर्णय निर्धारण केंद्र, यही हिस्सा आपको तात्कालिक लालच से दूर रखकर दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। आत्मानुशासन और आदतों का संबंध। आत्मानुशासन का पहला उद्देश्य है नियमितता बनाना, फिर आदत बन जाती है। जब कोई कार्य आदत बन जाता है तो उसमें इच्छा शक्ति की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। आत्मानुशासन को विकसित कैसे करें? में लेखक बताते हैं कि आत्मानुशासन कोई जादू नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कुछ खास रणनीतियां, सोच और अभ्यास शामिल हैं। 10 मिनट रूल। जब कोई प्रलोभन, टेम्पटेशन हो, जैसे मोबाइल उठाना, मीठा खाना या वर्कआउट छोड़ना, बस खुद से कहें, मैं इसे 10 मिनट बाद करूंगा। इस दौरान मस्तिष्क का आवेग शांत हो जाता है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। असहजता सहने का अभ्यास करें। बिल्ड डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस। आत्मानुशासन तब बढ़ता है जब आप जानबूझकर थोड़ी सी असुविधा झेलना सीखते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना, बिना मीठा खाए रहना, सोने से पहले 10 मिनट ध्यान लगाना। जब आप असहज चीजों से डरना छोड़ते हैं, तब आत्मानुशासन मजबूत होता है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। अगर तो योजना। अपने लक्ष्य के लिए पूर्व निर्धारित योजना बनाएं। उदाहरण, अगर मैं थक गया तो भी मैं सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा। अगर मुझे मीठा खाने की इच्छा होगी तो मैं फल खाऊंगा। यह योजना आपको निर्णय के क्षण पर सोचने से बचाती है और तुरंत एक्शन लेने में मदद करती है। समय सीमाएं तय करें। यूज डेडलाइंस। बिना समय सीमा के कोई भी कार्य फैल जाता है। पार्किंसंस लॉ। खुद को कम समय में छोटे लक्ष्य दें, जैसे 15 मिनट में एक पेज पढ़ना, 25 मिनट में एक टास्क पूरा करना। कम समय में कार्य करने से फोकस और अनुशासन दोनों बढ़ता है। टेम्पटेशन बंडलिंग। प्रलोभन को उपयोगी आदत से जोड़ना। ऐसे कार्यों को एक साथ करें जहां मनपसंद चीज किसी जरूरी काम से जुड़ जाए। उदाहरण, सिर्फ एक्सरसाइज करते समय पॉडकास्ट सुनना, सिर्फ पढ़ते समय ही चॉकलेट खाना। इससे आपका दिमाग जरूरी काम के साथ इनाम जोड़ देता है और वह आदत बनने लगती है। माइंडफुलनेस और खुद को पहचानना। अपनी कमजोरियों को जानिए, कब, कहां और कैसे आप सबसे ज्यादा टूटते हैं। सजग रहकर निर्णय लीजिए। मैं जानता हूं कि रात को मैं सोशल मीडिया ज्यादा स्क्रॉल करता हूं, इसलिए 9 बजे के बाद फोन बंद कर दूंगा। मनोवैज्ञानिक सजगता। माइंडफुलनेस आत्मनियंत्रण की कुंजी है। आदत निर्माण की प्रक्रिया। एक छोटी आदत चुनिए, जैसे 5 मिनट पढ़ना। इसे किसी संकेत से जोड़िए, जैसे चाय पीने के बाद पढ़ना। सफल होने पर खुद को छोटा इनाम दीजिए, जैसे गुड जॉब कहना या मीठा खाना। अनुशासन बनाए रखना और असफलता से कैसे उबरें। इस भाग में लेखक बताते हैं कि आत्मानुशासन सिर्फ शुरू करने का नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रखने का नाम है। यह तब और जरूरी हो जाता है जब हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं। दोहराव। कंसिस्टेंसी। सफलता की कुंजी। लोग सोचते हैं कि उन्हें हर दिन प्रेरणा चाहिए, लेकिन असली सफलता आती है जब आप बिना मन के भी वह कार्य करते हैं। कंसिस्टेंसी ट्रम्प्स मोटिवेशन। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, चाहे मूड हो या न हो, उसी तरह अच्छी आदतें भी मूड से ऊपर होनी चाहिए। असफलता का डर छोड़िए। फेलियर इज फीडबैक। जब आप कभी हार जाते हैं, जैसे डाइट तोड़ दी या जिम मिस कर दिया, तो खुद पर गुस्सा न हो। सवाल पूछिए, मैं अगली बार इससे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। परिपूर्णता। परफेक्शनिज्म से छुटकारा पाए। हर कार्य को 100% परफेक्ट करने की कोशिश आत्मानुशासन को मार देती है। बेहतर है कि आप 70% पर काम शुरू करें, फिर उसमें सुधार करें। डन इज बेटर देन परफेक्ट। आत्मवार्ता। सेल्फ टॉक का असर। हम अपने आप से जैसा बात करते हैं
वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं आलसी हूं मत कहिए, कहिए मैं मेहनती बनने की प्रक्रिया में हूं। वातावरण का निर्माण, एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर आप टीवी के सामने बैठते ही रिमोट उठाते हैं तो वो आदत नहीं, वो पर्यावरण का प्रभाव है। इसे पलट दीजिए, नकारात्मक वातावरण सकारात्मक बदलाव। मोबाइल बिस्तर पर कमरे से बाहर रखें। जंक फूड किचन में, हेल्दी स्नैक सामने रखें। काम की कोई तय जगह नहीं, टेबल सेट करें। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। वातावरण आपका सबसे बड़ा सहायक या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी रखें। अगर कोई और आपकी प्रगति देख रहा है तो अनुशासन अपने आप मजबूत हो जाता है। उदाहरण, दोस्त को बताइए कि आप रोज 15 मिनट पढ़ेंगे, या एक सहकर्मी से कहिए कि आप हर शुक्रवार तक रिपोर्ट तैयार करेंगे। What gets measured gets managed। माइक्रो अभ्यास, स्मॉल विंस। बड़ा लक्ष्य जैसे 10 किलो वजन घटाना डरावना हो सकता है। आत्मानुशासन को जीवन में कैसे लागू करें? डेली लाइफ एप्लीकेशंस। अब जब आप आत्मानुशासन के सिद्धांत और अभ्यास सीख चुके हैं तो इस भाग में लेखक बताते हैं कि इन्हें आप अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे उपयोग करें, जैसे कि पढ़ाई, काम, स्वास्थ्य, लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन। अध्ययन और सीखने में अनुशासन, समस्याएं, ध्यान भटकना, सोशल मीडिया, कल से पढ़ूंगा वाला रवैया। समाधान, पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट फोकस्ड पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें या फोकस मोड ऑन करें। अपने लिए रिवॉर्ड्स तय करें। अगर मैं 1 घंटा पढ़ लूं तो 10 मिनट म्यूजिक सुनूंगा। कार्यस्थल और करियर में अनुशासन, समस्याएं, टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, फालतू मीटिंग्स, फोकस की कमी। समाधान, दिन की शुरुआत में सबसे कठिन काम, मिट मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क निपटाएं। टाइम ब्लॉकिंग करें। अपने कैलेंडर में हर कार्य का समय तय करें। ईमेल और सोशल मीडिया दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें। स्वास्थ्य और फिटनेस में अनुशासन, समस्याएं, जिम छोड़ना, जंक फूड खाना, नींद की कमी। समाधान, सुबह की दिनचर्या तय करें और उसी को रोज दोहराएं। कपड़े रात में ही निकाल कर रखें ताकि सुबह कसरत की आदत बनी रहे। हेल्थी खाना दिखाई और उपलब्ध रखें। जंक फूड छुपाएं या हटा दें। नींद को प्राथमिकता दें। 7-8 घंटे जरूरी है। फिट शरीर, मजबूत मन और ज्यादा आत्मानुशासन। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग में अनुशासन। समस्याएं, अधूरे लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य देखकर डरना, लक्ष्य भुला देना। समाधान, स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। स्पेसिफिक, विशेष, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, संभव, रेलेवेंट, आपके लिए महत्वपूर्ण, टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें ट्रैक करें। विजन बोर्ड या नोटबुक में अपने लक्ष्य रोज देखें। आत्मानुशासन को कैसे आदत में बदलें और जीवन भर बनाए रखें? अब तक हमने जाना कि आत्मानुशासन क्या है, उसे कैसे विकसित करें और कैसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू करें, कि अनुशासन को स्थायी आदत कैसे बनाया जाए ताकि यह सिर्फ कुछ हफ्तों का जोश न बनकर आपकी पहचान बन जाए। अनुशासन को पहचान, आइडेंटिटी से जोड़े। मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, यह सोच बनाइए। अगर आप किसी कार्य को करना है समझकर करेंगे तो वो अस्थायी होगा। लेकिन अगर आप सोचें मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ये करता है तो वह स्थायी आदत बनती है। उदाहरण, मैं रोज वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मैं फिट व्यक्ति हूँ। मैं समय पर काम पूरा करता हूँ क्योंकि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। आदतों का चक्र, हैबिट लूप मजबूत करें। हर आदत 3 चीजों से बनती है। चरण, उदाहरण, क्यू, संकेत, अलार्म बजना। रूटीन, कार्य, उठकर पानी पीना। रिवॉर्ड, इनाम, ताजगी महसूस होना। संकेत को नियमित रखें, रूटीन को आसान बनाएं और इनाम को खुद को याद दिलाएं। आदतें तब बनती हैं जब आप विफलता के बाद भी लौटते हैं। बाधाओं को पहले ही पहचानिए, एंटिसिपेट ऑब्स्टेकल्स।
अपने अनुशासन के रास्ते में आने वाली रुकावटों की सूची पहले से बना लें। क्या होगा अगर आप बीमार पड़ जाएं, अगर समय कम हो जाए, अगर प्रेरणा खत्म हो जाए, और फिर हर स्थिति के लिए प्लान भी तैयार रखें। उदाहरण, अगर जिम न जा सका तो घर पर 15 मिनट की कसरत करूंगा, अगर थक गया तो सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। ट्रैकिंग और समीक्षा करें। ट्रैक रिफ्लेक्ट, आप जो नहीं मापते उसे सुधार नहीं सकते। हर दिन या हफ्ते की एक चेक इन करें। मैंने कौन सी आदत निभाई, कहाँ चुका और क्यों। अगले सप्ताह क्या बेहतर कर सकता हूँ। मिनी स्ट्रीक्स और चैलेंजेस अपनाएं। छोटे छोटे अनुशासन चैलेंज लें, जैसे 7 दिन मोबाइल सुबह, 5 दिन लगातार 10 के कदम, 10 दिन तक रात 10 बजे सोना। ऐसे मिनी स्ट्रीक्स सफलता की भावना देते हैं और आत्मानुशासन मजबूत होता है। आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन बनाए रखें। सख्त लक्ष्य रखें पर अपने साथ नरमी से पेश आए। अगर आप एक दिन पिछड़ गए तो खुद को दोष न दें। खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने अच्छे दोस्त से करते। तो दोस्तों, आज का यह बुक समरी यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह बुक समरी अच्छा लगा हो। मिलते हैं आगे और नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।